अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर एक दफ़ा फिर से बहुत बड़ी खबर बन गया है। इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर एम्बेसीज हाई अलर्ट हैं। तमाम तर डिप्लोमेट सारी सूरत को मॉनिटर कर रहे हैं, सूरत को देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ काफिले सड़कों पर उतर आए हैं और वो मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं, दारुल हुकूमत के अंदर इंटर हो रहे हैं। ये बात ध्यान में रखें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 साढ़े 8 का वक्त हुआ है, लिहाजा अभी काफिले मुजफ्फराबाद में जा रहे हैं, दारुल हुकूमत के अंदर जा रहे हैं। ये लाखों का एक मजमा बनने वाला है, एक मैसिव मैसिव अवामी डेमोन्स्ट्रेशन है। यानी एक अवामी तूफान है जो कि मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में बैठेगा। खुले की चाह रही है, अवामी की चाह रही है। अवाम कह रही है हम फैसला करेंगे, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे, हम ज़हीन लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तुम्हें हुकूक का जो मतलब है, जो तर्जुमा है, हम तुम्हें करके दिखाएंगे और हम तुम्हें समझाएंगे। ये हो क्यों रहा है आजाद कश्मीर के अंदर, एक दफा फिर से क्यों हो रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और डेवलपमेंट होती है। ये आज पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, यहां पर छपी है। आजाद कश्मीर कोर्ट डिक्लेयर्स 2020 ट्रेडर्स इलेक्शंस वॉइड। आजाद कश्मीर के अंदर जो अदालत है उसने जनाब 2020 के जो ट्रेडर्स के इलेक्शन हुए थे, अदालत कह रही नहीं नहीं, इनके अंदर ना झोल है, हमने झोल पकड़ लिया, ये कोई ना कोई चीज हमने पकड़ ली है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पर तो झोल है, कुछ ना कोई झोल तो है जो ये फैसला आया है। और फैसले की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग मैटर्स। टाइमिंग, मोदी एक गलत टाइमिंग कर गया मोदी और फारिग हो गया, मोदी की धज्जियां उड़ गई हैं। अगेन ये जो टाइमिंग इस्तेमाल की गई है, जिस टाइमिंग में आकर ये फैसला दिया गया है, बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। और ये क्या कह रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इनका कहने का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर के अंदर जो मैसिव एक फोर्स बनी हुई, जिसने आजाद कश्मीर के अंदर फोर्स को न्यूट्रल कर दिया है, उसके जो फ्रंट लाइन लीडर हैं शौकत नवाज मीर, अ वेरी प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फेस है। अब ये बंदा, ये बैनुल अक़वामी लीडर है, दुनिया इसे जानती है शौकत नवाज मीर को। इंटरनेशनली अगर कोई बंदा रिपोर्ट हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर, ये बंदा रिपोर्ट हुआ है। अदालत ये कह रही है नहीं, इस बंदे को हमने, ट्रेडर्स का जो सरबराह है, अंजुमन ताजरान का जो ये लीडर है, ये ठीक नहीं है। ये जो 2020 में, आज से 5-6 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे वो ठीक नहीं हुए थे, आज अदालत ने आकर ठीक कर दिए। ये आपके सामने एग्जैक्ट खबर रख देते हैं। साथ साथ नाज़रीन एक और खबर है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, बल्कि माजरत के साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज पॉलिटिकल पार्टीज का जनाब एक अशैया बुलाया हुआ है। पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों के लोग आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब के अशैये के अंदर पहुंच गए, यानी आसिम मुनीर साहब के अशैये के अंदर पहुंच गए। यानी तमाम तर सियासतदान रोटी खाने के लिए वहां पर पहुंच गए और दोबारा से रोटी खुलेगी। अब जो तस्वीरें आई हैं, सब ने अलग नए लिबास पहने हुए, नई जूता है, मुंह चमक रहे हैं माशाल्लाह, चेहरे मुबारक, बाल ठीक ठाक उन्होंने पीछे करके किए हुए हैं। जाती तौर पर मैं ये समझता हूं हम जंग जीते हैं, हमने भारत को मारा है, तगड़ा मारा है, ठीक ठाक सेका लगाया, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, पाकिस्तानियों के वकार में इजाफा हुआ है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे? उसके बाद हमने यौम तशक्कुर मनाया, बस बहुत हो गया यार, खुदा का वास्ता है, आगे बढ़े, आगे को पॉलिसी दें, क्योंकि जंग का एक सेगमेंट हम जीतते हैं। इधर अभी आर्मी चीफ साहब का अशाया है, चले इसके अंदर अगर मुसल्ला जो अफवाज है या फिर जो दूसरे इदारे हैं, एयरफोर्स है या नेवी है, उनकी शख्सियात मौजूद हो, समझ में आता है। लेकिन तमाम तर पॉलिटिशियंस फिर जा रहे हैं उधर, यानी सियासतदान भी वहां पर जा रहे हैं, तमाम तर इदारों की शख्सियात भी मौजूद है। मैं ये नहीं कहता सेलिब्रेट ना करें, बिल्कुल करें, और हमने किया है, पूरे मुल्क ने सेलिब्रेट किया। यौम तशक्कुर इसीलिए था कि हमने सेलिब्रेट किया। अब आगे बड़े को पॉलिसी दें, हमें नजर आना चाहिए। उसके बाद हमें बाकायदा से एक तकरीब हुई और फील्ड मार्शल का जो एजाज है वो भी आसिम मुनीर साहब को दिया है। उसके बाद अब ये फिर अशैया, और इस अशैया के बाद मुझे यकीन है सियासतदान फिर अशैया देंगे। पहले एक पार्टी देगी अशैया, सब वहां पर, फिर दूसरी पार्टी देगी अशैया, सब वहां पर। हम आगे कब बढ़ेंगे? यानी हमने कब तक अब ये करना है? अभी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये काम फौज के करने के नहीं है, सियासतदानों के। लेकिन अगेन सवाल वही है कि सियासतदान जाइए अशैये में और उस तकरीब के अंदर रहा है, ये पॉलिसी कब देगा? आपने फेटा लगाया है जब इंडियन फोर्सेज आई हैं, फौज आपके सामने खड़ी हुई है। लेकिन सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी जो हेल्ड इन अबाइंस है, वो अभी तक मौजूद है। आपने उसके बारे में कोई डिप्लोमेटिक एक वॉल चॉकिंग करनी है, आपने सोचना है, आपने लॉबिंग करनी है, आपने एक डायरेक्शन देनी है, आपने बताना है कि जनाब क्या करना है। वो किधर है? दफ्तर खारजा किधर है? क्या कह रहा है पाकिस्तान की हुकूमत? क्या कह रही है? किन लोगों को बिठाया? कौन सा थिंक टैंक बैठा हुआ है जो इन सारी चीजों को देखेगा और बैठकर मामलात के ऊपर बातचीत करेगा? नथिंग। आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा। बदकिस्मती से कम से कम मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। होना चाहिए, सब पॉलिसी बननी चाहिए। ये पॉलिटिशियंस के काम, सियासतदानों के करने के काम है। लेकिन चूंकि सियासतदान है ही नहीं इस मुल्क के अंदर, एक पॉलिटिकल क्लास मिसिंग है, ये बड़ी बदकिस्मती है। ये वही चीजें ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं, इधर रोटी खाई, उधर रोटी खाई, उधर चले गए, बस चले जाओ, छिके जाओ। यू शुड हैव कम अप विद अ पॉलिसी। नजर आना चाहिए वो कभी इधर डैम बना रहा है, कभी उधर से पानी रोक रहा है, इसके ऊपर एक पॉलिसी आनी चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चीजें ठीक की जा रही है, क्या चीजें ठीक नहीं की जा रही। या तो उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी
कम से कम मैंने नहीं देखी, ना ही मीडिया पर कहीं पर रिपोर्ट हुई है, तो कि सारा दिन मेरा यही काम है, तो कहीं पर भी वो चीज रिपोर्ट नहीं हुई है कि उसके ऊपर पॉलिसी क्या है, जो कि पॉलिसी बननी चाहिए, एक सोच आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम अभी मामला को कैसे आगे लेकर जाए। बट हम अभी तक सेलिब्रेशन से नहीं निकल पा रहे, और पता नहीं कितने अर्से तक सेलिब्रेशन चलेंगे। मेरे ख्याल में एनफ हो गया है सेलिब्रेशन, ठीक है, हम सब ने सेलिब्रेट किया है, हम सब ने एजाज को भी सेलिब्रेट किया, हम सब ने कामयाबी को भी सेलिब्रेट किया, हम सब ने हिकमत अमली को भी सेलिब्रेट किया। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ी, चूंकि मोदी दोबारा से हमला करने का प्लान कर रहा है, वो दोबारा से एक पूरा मोमेंटम बना रहा है, पूरा माहौल बना रहा है, बट स्टिल हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मौजूद हैं, वहां पर अली अमीन गन्नापुर मौजूद नहीं है, यानी एक सूबे का सीएम मौजूद नहीं है, तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इतने बड़े इवेंट के अंदर मौजूद नहीं है। इससे पहले गन्नापुर आर्मी चीफ साहब का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए जो एजाज था, वहां पर भी वो मौजूद नहीं थे, और आज भी वो मौजूद नहीं है। कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने रखते हैं। गन्नापुर ने कहा कि जनाब मेरा वही स्टांस है जो कि इमरान खान का। इमरान खान ने कहा कि इन्हें आप बादशाह का टाइटल दे देते, तो गन्नापुर कह रहा है कि मेरा भी वही स्टांस है जो खान का। शामदाना गुलजार ने एक ट्वीट किया है, स्टेटमेंट दिए, वो कहती हैं कि बैरिस्टर डोवर की फील्ड मार्शल को मुबारकबाद, उनकी अपनी जाती राय है, इमरान खान या पीटीआई की राय नहीं हो सकती, इमरान खान की राय ही हमारी राय है। तो ये पार्टी बिल्कुल एक साइड पर खड़ी होगी, और बाकी सब आप देखें, अहमद वली खान जिन्हें कल परसों ही एक रिटायर्ड जनरल साहब ने बैठकर ये कहा कि जनाब आप चर्च की सिगरेट पीते, मेरे लिए भी चर्च का सिगरेट मंगवाएं, तो उसने रोला डाल दिया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज वो भी वहां पर मौजूद है, सब सियासतदान वहां पर मौजूद है, पॉलिटिशियंस वहां पर मौजूद है। देखिए, डिस्कनेक्ट महसूस होता है, अवाम के मसाइल और हैं, हम लोग और चीजों में फंसे हुए हैं, हम लोग और चीजों के डसे हुए हैं, हमारे मुतालबात या कम से कम जो रिलीफ हमें मिलना है वो बड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये हमारे मुल्क का मामला था, वहां पर अफवाज की एक मैसिव कामयाबी है, लेकिन अगेन हमारी पॉलिटिकल क्लास की कोई कामयाबी नहीं है अभी तक। अभी जो इम्तिहान है वो पॉलिटिकल क्लास का शुरू हुआ है, जो कि मिसिंग है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ एक खबर आप देखें, पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर खारजा हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सीजन पॉलिटिशियन शाह महमूद कुरैशी को जेल ट्रायल के लिए अस्पताल से उठाकर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी का अब तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ था, इसके बावजूद उन्हें अस्पताल से कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। और फिर एक साफी इसके ऊपर खबर दे रहे हैं, और उनका क्या कहना है, ये मोहम्मद उमैर साहब हैं, ये कहते हैं कि फस्तायत शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से खराब हालत के बावजूद अदालत पेश किया गया है, तो अदालत ने जुडिशल विंग के एहलकारों से पूछा कि इनको इस हालत में क्यों लाया गया। शाह साहब को तो तलब ही नहीं किया था, तो जुडिशल विंग ने जिम्मेदारी सिक्योरिटी एहलकारों पर डाल दी है। सिक्योरिटी के एहलकार भी बाद में हीले बहाने करते नजर आए, यानी अदालत ये कह रही कि हमने तो शाह महमूद कुरैशी को बुलाया ही नहीं था। तो फिर जो अदालत का विंग है, वो ये जुडिशल विंग है, वो कह रहा है कि नाम हमने सिक्योरिटी वालों के कहने पर लेकर आए, तो सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, हमने तो बस लेकर आ गए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर खारजा, पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिनकी हमें इस वक्त जरूरत है, डिप्लोमेटिकली जरूरत है, उनके साथ ये रवैया रखा जा रहा है और उनके साथ ये कुछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नौरिया मकबूल जान साहब, इससे पहले उनके अकाउंट्स बंद किए गए थे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि उनकी जो बेवा बहन है, उनके अकाउंट्स भी, बैंक अकाउंट्स और सारी चीजें भी बंद की जा रही। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन लोग जो सड़कों पर मौजूद है, ये बड़ी खबर है। आजाद कश्मीर, जाहिर है कश्मीर पूरा ही एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दो मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, अभी झड़प खत्म नहीं हुई है, ये बाकायदा बात एटमी हथियारों तक पहुंच गई थी, और उसकी वजह कश्मीर है। पहलगाम में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मकबूजा कश्मीर है, इंडिया पर अटैक नहीं था, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है मकबूजा कश्मीर, ये कश्मीर है, और इसका भी फैसला होना है, इसका फैसला अवाम ने करना है। अवाम ने बाकायदा से खुद फैसला करना है कि उन्होंने कश्मीर का क्या फैसला करना है। लिहाजा पहलगाम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट है, उसके अंदर भी ये चीज मेंशन है कि जनाब ये कोई इंडिया की टेरिटरी नहीं है, इंडिया पर हमला नहीं है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जम्मू और कश्मीर के अंदर ये स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक नहीं हमला हुआ है। लिहाजा ये कश्मीर इस वक्त एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, हमेशा से रहा, लेकिन इस वक्त ज्यादा बना हुआ है। दुनिया भर की एम्बेसी सबकी नजर कश्मीर पर है। इसी दौरान आजाद कश्मीर के अंदर लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं, और ये बुनियादी तौर पर जमा हो रहे हैं। शोदा की बरसी बनाई जा रही है, शोदा को खराजे अकीदत पेश किया जा रहा है, वो वाले शोदा कि जब आज से 1 साल पहले आटे और बिजली के लिए लोग बाहर निकले थे, और पहली दफा लोग हंसना शुरू हो गए। यानी पंजाब में, मैं खुद यहां पर मौजूद था, लोग ये क्या आटे और बिजली के लिए लोग निकले, वाकई लोग आटे के लिए भी निकलते, लोग बिजली के लिए भी निकल, यार नहीं आटा सस्ता होता, नहीं बिजली सस्ती होती। ऐसा कड़े कल गाया उन्होंने, ऐसा से कल गाया कि ऐसे ऐसे करते आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म 2 नोटिफिकेशन लेकर टीवी पर आकर बैठ गया, तक आटा सस्ता है, बिजली सस्ती। अभी तक 3 रुपए यूनिट है, मेरे अपने घर की मेरे गांव में 2-3 रुपए यूनिट है, 150 रुपया बिल आता है, 120 रुपए बिल आता है, बड़ी बहुत ज्यादा तीर मारे तो 180 रुपए बिल आ जाता है।
तो वो हुआ था। लेकिन उस दौरान 3 लोगों की जानें गई थी, 3 नौजवान शहीद हो गए थे। तो ये अवाम है, ये शोदा को भूलती नहीं है, क्योंकि ये एक बंदा जिसकी जान गई है, सबकी जान गई है। ये दुख दर्द आज भी महसूस करते हैं। उनकी फैमिली जो शोदा हैं आजाद कश्मीर के अंदर, वो बाजार के अंदर जाते हैं, लोग उनके लिए कुर्सियां छोड़ देते हैं। उनके बच्चे स्कूलों के अंदर जाते हैं, उनकी फीस टीचर्स नहीं लेते। उनके वालिदैन जहां पर पहुंचते हैं, सब कुर्सियां छोड़कर खड़े हो जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें तरजीह दी जाती है। लोग उन्हें मोहब्बत और अकीदत की निगाह से देखते हैं, लोग उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चलते हैं, लोग उन्हें सलूट करते हैं। आजाद कश्मीर के अंदर कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। और यही चीज नजर आ रही है कि आज लाखों का मजमा मुजफ्फराबाद की उसी जगह पर जमा हो गया है जहां पर उन्हें गोलियां लगी थी। आज वो उनके लिए दुआ करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनके वालिदैन का नाम लेंगे, उन्हें सलूट पेश करेंगे, उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करेंगे। उनकी शौरी सतह जो कि इस लेवल पर पहुंच गई कि जो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रही है, समझ रही है। शौकत नवाज मीर इस तहरीक का जो एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, अगेन ये वो बंदा है, ये ट्रेडर है, ताजिर है। ये एक कॉल देता है, पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हर दुकान ठेला बंद हो जाता है, हर ठेला हर चीज बंद हो जाती है। शौकत नवाज मीर को अदालत ये कह रही है कि 2019 में जाकर एक दरखास्त डाली गई थी। आज अदालत ये फैसला दे रही है कि 2020 के अंदर जो इंतखाबात हुए थे ट्रेडर्स ट्रेडर्स यूनियन के, वो गलत तरीके से हुए थे। वो जनाब बाकायदा से ये किस तरह इस्तेमाल हुई है, ट्रेडर्स एसोसिएशन एक्ट के तहत नहीं हुए थे, लिहाजा इन्हें नल एंड वॉइड करार दिया जाता है। और शौकत मीर अब जनाब ये हिस्सा नहीं है। ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2019 के तहत ये फैसला उन्होंने दिया है, और उन्होंने कहा 90 डेज के अंदर ये सारी चीजें मुअत्तल की जाती है। मोटा मोटा खुलासा जो लिखा हुआ है शौकत नवाज मीर के बारे में, अदालत ये कह रही है कि ये ट्रेडर्स का जो सरबराह है ये नहीं है। तो इस टाइम पर जाकर अदालत को क्यों याद आई है, क्या अदालत ने इतना टाइम क्यों लगाया इस सारे फैसले में, वो चीजें ऑब्वियस हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।